खरी कसौटी के दर्शकों को केसी बिश्नोई का नमस्कार। खरी कसौटी में आज हम बात करेंगे द केरल स्टोरी पर, जो पश्चिम बंगाल सरकार ने बैन लगा दिया था कि इससे सांप्रदायिक हिंसा भड़क सकती है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में सुनवाई हुई। सुनवाई में कहा गया कि इस स्टोरी का कोई ठोस आधार नहीं होता है, दिखाई देता है कि इसमें बैन लगाया जाए। राज्य सरकार ने कहा कि हमने 13 लोगों के से अलग अलग बात की, वहां की जो इंटेलिजेंस ब्यूरो थी उसके कहने पर हमने बैन लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि 13 लोगों के या एक जगह के उससे सांप्रदायिक हिंसा भड़क सकती है और पूरे प्रदेश में बैन लगाया जाए। उन्होंने कहा ये तो हो सकता है, किसी एक जगह हो सकता है सांप्रदायिक हिंसा भड़क सकती है, वहां बैन लगाया जा सकता है, लेकिन ये आपकी दलील सही नहीं समझ में आती है और इसलिए उन्होंने बैन हटा दिया। लेकिन वहीं पर मुख्य न्यायाधीश ने यह कहा, जो निर्माता थे, कि जो 32,000 महिलाओं, जो हिंदू महिलाएं थी और ईसाई महिलाएं थी, उन्होंने इस्लाम धर्म में परिवर्तन उनका किया गया, इसका कोई ठोस आधार नहीं है, ये एक काल्पनिक है। तो हर फिल्म में डिस्क्लेमर आता है जो जिसमें दिया होता है कि ये काल्पनिक दृश्य है या ये कहानी जो है वो काल्पनिक है। ये उनको देने के लिए 20 मई 5 बजे तक का समय दिया और कहा कि डिस्क्लेमर वो लगा दें, क्योंकि बिना डिस्क्लेमर के घटना सत्य है, उसका कोई ठोस प्रमाण होना चाहिए। कोई ठोस प्रमाण नहीं है। अधिकतर जो आप फिल्म में देखते हैं उसमें डिस्क्लेमर लगा होता है कि जो भी स्टोरी है वो एक काल्पनिक है और जो पात्र हैं वो भी काल्पनिक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी और जो सुप्रीम कोर्ट कहती है वो हमें पालन करना पड़ता है। हमें राज्य सरकारों को देखना होगा कि वो इस बात को हटा दें कि ये हिंदू और मुस्लिम का मामला है, ये सांप्रदायिक मामला है। निर्माता का काम होता है, फिल्म निर्माता का काम होता है जो सच्ची घटनाएं हैं उन पर आधारित फिल्म से लोगों को जागरूक करना, ना कि उनका उद्देश्य ये होता है कि किसी दल के लिए वो काम कर रहे हैं या किसी संप्रदाय के लिए काम कर रहे हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं तो वो एक उन पर बैन लग सकता है। तो राज्य सरकारें, जैसे मान लीजिए कर्नाटक है, वहां पर कांग्रेस की सरकार आ गई है, तमिलनाडु और राज्यों को ले लीजिए, पश्चिम बंगाल भी है, उसमें से जहाँ जहाँ गैर भाजपाई शासित राज्य हैं वहाँ पर इससे शिक्षा लेनी पड़ेगी कि हमें किसी भी फिल्म को रोकना नहीं होगा, बल्कि उन्होंने निर्देश दिया कि जो सिनेमा मालिक हैं और थिएटर हैं उनकी सुरक्षा भी की जाए। ये नहीं है कि फिल्म, क्योंकि क्या होता है, राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए हिंसा भड़का देते हैं, पत्थर चलवा देते हैं, आगजनी करवा देते हैं। तो इस तरह की घटनाएं भी ना हो, इस बात का भी जिक्र किया गया है। और हमें लगता है कि फिल्में जो हमारा हैं एक आईना है और उसको देखना चाहिए, चाहे वो जिस प्रकार की हों। और ऐसा नहीं है कि वो हमें प्रेरित करती हैं, तो हमें कुछ सीख भी देती हैं। हमने कल अपने उसमें कहा था कि जो लव जिहाद है या इस तरह की चीज़ें हैं, उसमें जो चाहे लड़कियां हों चाहे वो लड़के हों, दोनों को अपनी सूझबूझ से काम लेना चाहिए और कोई हर चीज़ से शिक्षा लेनी चाहिए, ना कि उस पर ये ढूंढना चाहिए कि नहीं साहब इसमें सांप्रदायिक वो है या किसी दल का राजनीति है, इसकी वजह से अपने वोट के लिए इस फिल्म को बनवाया गया। तो इस तरह की भावना को जो राजनीतिक दल हैं उन्हें हटाकर अपने एक वो चश्मा हटा दें राजनीतिक दल का और एक आम आदमी के चश्मे से चीज़ों को देखें तो अच्छा रहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट का ये सुझाव अन्य सरकारों को, राज्य सरकारों को जो गैर भाजपा की हैं उनको भी, और अगर भाजपा के लिए भी होता है तो उनके लिए भी ये एक बहुत बढ़िया मिसाल दी है। और हम एक नए मुद्दे को लेकर फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए लेते हैं विदा। नमस्कार।